हेलो एवरीवन, जय राम हो। आज है चतुर्थी का दिन और आज है मेरा फर्स्ट करवा चौथ का व्रत। और मैं डेली जैसा उठकर नहा धोकर रेडी होकर मैं सबसे पहले मंदिर आती हूँ पूजा करने के लिए, हमारे घर के मंदिर में। तो मैं अभी अपने ससुराल में हूँ और मैं अपना करवा चौथ कहाँ मनाऊँगी ये आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा, मतलब पूजा कहाँ करूँगी ये। और फिलहाल तो अभी मैं अपने घर में हूँ और सबसे पहले उठकर मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ। मेरा आज का ब्लॉग पूरे दिन का है और सबसे पहले मैं सूर्योदय के पहले उठकर नहाकर मैं अपने शिव जी की पूजा करने के लिए आ गई हूँ। हमारे घर में शिव जी का मंदिर है, मैं वहाँ सबसे पहले पूजा करती हूँ। तो आज भी मैं पूजा ही कर रही हूँ और मेरा पूरे दिन का ब्लॉग है तो मैं स्टार्ट यहीं से कर रही हूँ। तो सबसे पहले शिव गणेश जी और पार्वती जी का पूजा करने के बाद हम लोगों को सुबह संकल्प लेना होता है कि हम लोग आज निर्जल व्रत रख रहे हैं और रात को चांद देखकर अपना व्रत तोड़ेंगे। इस तरह से संकल्प लेते हैं। तो मैं सबसे पहले पूजा कर रही हूँ, तो देखते जाइए आगे आगे ब्लॉग में होता क्या है। मैं मंदिर में हर दिन ऐसी ही पूजा करती हूँ, मतलब हर दिन का मेरे डेली रूटीन अभी है ऐसा ही। सबसे पहले मैं मंदिर का जो भी पहले के दिन का जो भी फूल पत्ते जो भी चढ़े हुए होते हैं उस निकालने के बाद मैं साफ़ करने के बाद स्नान कराती हूँ, जल अर्पित करती हूँ। उसके बाद चंदन टीका अक्षत जो भी चढ़ाना होता है वो मैं चढ़ाती हूँ हर दिन। तो देख सकते हो जिस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ वैसे मैं डेली ही करती हूँ। और उसके बाद मैं तुलसी माँ का पूजा करती हूँ। उसके बाद सूर्य जी का भी पूजा करती हूँ, सूर्य जी को भी जल अर्पित करती हूँ। उतना अच्छे से मुझे कुछ आता नहीं है, मतलब मैं अपने से जैसा मुझसे बनता है वैसा मैं पूजा करती हूँ। और धूप आरती दीप करने के बाद सूर्य महाराज जी को जल अर्पित करूँगी। उसके बाद मैं अपने घर के जो मंदिर अंदर में मैं जो भगवान है मेरे उनका पूजा करूँगी। तो ऐसा मेरा दिन का शुरुआत होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। ओके। बाद में अंदर एक पूजा रूम है जहाँ मैं भगवान रखी हुई हूँ, यहाँ मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर पूजा करने के बाद आगे बताती हूँ कि क्या करती हूँ मैं अपने आज के दिन में। पूजा हो जाने के बाद लास्ट में मैं अपनी मम्मी की भी पूजा करती हूँ और इस तरह से मेरा डेली का दिन शुरुआत होता है। ये मेरे भगवान जी हैं। तो इधर दक्षिण साइड में मैं अपनी मम्मी का तस्वीर रखी हूँ। उसके बाद मैं आ गई टोसू को उठाने के लिए। टोचकी टोशू टोशू देख तो मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ, छोड़ ये रहा दूध। ये टोशू सुबह सुबह से दूध पीता है उसके बाद ही उठता है, इसलिए मैं इसके लिए दूध लाई हूँ। और देखो टोशू खुश हो गया और उठ भी गया। उसके बाद मैं सबके लिए नाश्ता बनाने आ गई थी। तो नाश्ता में मैं रोटी और टमाटर की चटनी बनाई हूँ। बाकी लोग सब नाश्ता करेंगे ना, मेरा तो फास्ट है। और साथ में मैं टोसू को खिला रही हूँ, वो टमाटर चटनी में नहीं खाता तो उसके लिए मैं गुड़ में उसको खिला रही हूँ। कैसा लगा छोट? तो हो गया सबका नाश्ता। टोसू को देखो बहुत अच्छा लगा बोल रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आ गई मैं शाम का फलहार बनाने के लिए। और पूजा में जो भोग चढ़ता है चंद्रदेव को, तो बस मैं वही बनाने के लिए आ गई हूँ। चंद्रदेव के लिए 16 पूड़ी बनता है और गेहूं का ही पूड़ी बनता है बिना नमक का, और उसी गेहूं से ही हलवा बनाया जाता है। पर पूड़ी और हलवा दोनों घी में ही बनता है। तो मैं सबसे पहले फलाहार के लिए और मतलब शाम की पूजा की तैयारी के लिए मैं लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं पूड़ी छान लेती हूँ। चौथ माता की पूजा में 16 पूड़ी का मतलब 16 घी में पूड़ी बनाकर ही भोग लगाया जाता है। तो बस मैं वही बना रही हूँ। इधर टोसू बीच बीच में मेरे को परेशान करने के लिए आ जा रहा है।
तो मैं इसी तरह से सारे पूड़ियाँ छान लूँगी। मैं बस भोग के लिए 16 पूड़ी ही बना रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बना रही हूँ। टोसू आके बदमाशी कर रहा था, बार बार आ रहा था, इसलिए मैं उसको ऊपर में बैठा दी। और फिर भी मेरे को परेशान कर रहा था कि मेरे को पूड़ी दिखाने के लिए करके, तो मैं उसको केला दे दी हूँ कि ये इसे खा ले। उसके बाद मैं अपना जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। करवा चौथ में आप लोग को किस चीज़ का भोग लगाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो मेरा फर्स्ट साल है, पर मैं ऐसे ही मना रही हूँ अपना करवा चौथ। उसके बाद मैं उसी घी में आटा डालकर उसको पहले भून लूँगी और उसके बाद शक्कर और पानी डाल के मैं हलवा तैयार कर लूँगी। तो सब तैयार करने के बाद फिर मिलते हैं। तो मेरा प्रसाद रेडी हो गया है, हलवा और पूड़ी। तो मैं दोनों को पैक कर ली हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैं पूजा के लिए कहीं जाऊँगी करके, और कहाँ जाऊँगी ये वीडियो पे बने रहिएगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद मैं रेडी होने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नेल पेंट और आलता वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो टोसू को तो मैं नहलाकर रेडी कर दी हूँ। उसके बाद मैं रेडी होने जाती हूँ और अब मैं निकल चुकी हूँ। टोसू सोकर उठ गया था, तो उसको दूध रास्ते में ही मैं पिला रही थी। और हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरी सासू माँ मिलकर। अभी तो मैं नहीं बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं, वीडियो पे बने रहिए, पता चल जाएगा। और ये रहा ट्रेन, देख सकते हो। तो चलो मैं पहुँच कर ही आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ, कहाँ आ गई हूँ आगे जाकर दिखाऊँगी। तो चलो अब मैं बता ही देती हूँ। तो चलो दोस्तों, सबको बताते हैं कि मैं आ गई हूँ अपने सासू माँ के मायके। और ये है सबसे बड़ी बहू। हेलो कहा तो हेलो। ये है नाती बहू, और बहुओं से मैं मिलाती हूँ। चलो चलते हैं। बहुत ही बड़ा फैमिली है इन लोगों का। ये है सबसे बड़ी मामी, और वो जो है रेड साड़ी वाली वो है मंजली मामी। और दोनों मामी मिलकर शाम के खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खाना में बन रहा है बैगन की सब्ज़ी, और मामी कुछ काट रही हैं, पता नहीं आलू है शायद। और उधर बैठी है महिमा, और ये मामी को मैं हेलो बोलने के लिए कह रही हूँ। हेलो। बड़ी मामी है और ये मंजली मामी है, और वो बैठी है महिमा। और इधर साइड अम्मा झाड़ू बांध रही है, और वो जो बैठी है ना वो है छोटी मामी जी। 3 मामी हैं, और देख सकते हो। और मामा लोग इधर टहल रहे हैं। और घर भी देखो कितना बड़ा है, आंगन कितना बड़ा है, चारों साइड घर है, बीच में बड़ा सा आंगन है। और ये जो आम का पेड़ है वहाँ बहुत बड़ा सा आम फलता है इसमें, और बहुत ज़्यादा फलता है आम। आम के सीज़न में बहुत बड़ा आम फलता है इसमें। तो सब अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और वो जो बैठी है ना वो अम्मा की मम्मा है अम्मा की माँ है। और इधर छत है ऊपर, और इधर किचन, और इधर साइड है पूरा रूम भी, इधर भी है। और वहाँ पर हम लोग करेंगे पूजा। तो चलो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं सब लोगों से मिलाऊंगी। तो ये मनीषा भी आ गई है, जो मंजली मामी की बेटी है, जो हमारी ननंद होती है। तो हम तीनों भाभियाँ, मतलब हम तीनों देरानी जेठानियाँ मिलकर, और हमारी ननंद, चारों कोई मिलकर हम लोग पूजा कर रहे हैं। चारों का व्रत है करवा चौथ का। तो चारों मिलकर हम लोग आज करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, तो पूजा साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो बारी बारी से जैसे हम लोगों को आता है वैसा हम लोग पूजा कर रहे हैं। फूल चंदन जो भी मतलब चढ़ाना है वैसा कर रहे हैं। तो देखते रहिए वीडियो पर, सब बारी बारी से करते जा रहे हैं पूजा। तो करवा चौथ में शिव जी, पार्वती मैया और गणेश जी और कार्तिक, साथ में गौरी गणेश के साथ करवा माता का भी पूजा किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से पूजा कर रहे हैं। उसके बाद कथा सुनेंगे। कथा सुने बिना ये व्रत पूरा नहीं होता। जीवित होकर देवताओं के समान आहुति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम भी अच्छी तरह से इस व्रत को करो।
श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने करक चतुर्थी व्रत को किया। इसके प्रभाव से अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर लौट आए। अतः जो सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को संध्या काल में करेगी और रात्रि को चंद्रोदय में अर्घ देकर भोजन करेगी, उनको पुत्र धन धान्य सौभाग्य और अद्भुत यश की प्राप्ति होगी। वामन पुराण का करक चतुर्थी का व्रत पूर्ण है। कथा के बाद आरती करेंगे। सबसे पहले हम लोग गणेश भगवान जी की आरती कर रहे हैं। भोग लगे संत करे सेवा, भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हम लोग पूरे आरती टाइम खड़े नहीं हो पाते, इस वजह से हम लोग भगवान जी से कहकर हम लोग बैठकर ही आरती कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग शंकर भगवान जी की आरती कर रहे हैं। और आरती में तीनों मामी भी शामिल हैं और अम्मा उधर टोसू को खिला रही है। और दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो घर के, वो लोग भी आरती में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से गुजरा मेरा फर्स्ट करवा चौथ का दिन। और अभी तो आरती हो रहा है। शंकर जी के बाद हम लोग पार्वती मैया का आरती करेंगे। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता ब्रह्मा सनातन देवी, ब्रह्मा सनातन देवी की दाता। जय पार्वती। उसके बाद हम लोग लास्ट में करवा माता की आरती करेंगे, जो खड़े होकर करेंगे। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। जय करवा माता सब रंगी हो माता, तुम ही हो रुद्राणी मैया, तुम ही हो रुद्राणी। जय के सारे प्राण ओम जय करवा माता। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होय, दीर्घायु पति होय, सुख सारे हरति। ओम जय करवा माता, करवा माता, करवा माता की आरती। व्रत कर जो गावे, व्रत कर जो गावे, व्रत उनका हो पूरन, व्रत उनका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा माता, ओम जय करवा माता, करवा माता की जय। तो बहुत ही सुंदर मेरा फर्स्ट करवा चौथ का दिन गुजरा और बहुत ही सुंदर सा हमारा पूजा भी हो गया। और मेरे को पूजा के समय 4 पत्ते वाला बेलपत्र मिला था, जो मैं करवा माता को चढ़ाई हूँ, जो शुभ होता है। और इस तरह से हमारा पूजा पूर्ण हुआ। और देखो इधर टोसू अपनी दादी के साथ मज़ा कर रहा है। पता नहीं किसका साइकिल चलाने लग गया है टोसू। दीदी हेलो, बाय बाय बाय। पूजा हो जाने के बाद प्रसाद वितरण करेंगे। तो सबसे पहले मैं टोसू को प्रसाद खिला देती हूँ। तो टोसू को कैसा लगा प्रसाद? हाँ से बता। को हलवा पूड़ी बहुत पसंद आया। तो मैं सबको प्रसाद बांट देती हूँ। सबसे पहले मैं अम्मा को प्रसाद दूंगी और एक साड़ी दूंगी, क्योंकि सासू माँ को साड़ी दिया जाता है करवा चौथ में। तो ये है मेरी अम्मा के लिए साड़ी और प्रसाद और आशीर्वाद के साथ। उसके बाद मैं मंजले मामा जी और मंजली मामी जी को भी प्रसाद दूंगी। तो ये है हमारे मंजले मामा जी और मंजली मामी
मतलब ये मेरी सासू माँ के भाई है और भाभी है। तो मैं भाभी मतलब मामी जी के लिए मैं सुहाग का सामान लाई थी, तो वो मैं उनको झोली में डाल देती हूँ और नमस्ते करती हूँ। जब घर आ रही थी तो मेरे को मंजली मामी एक साड़ी दी थी, बहुत सुंदर सा। और उनके बाद मैं छोटी मामी जी और छोटे मामा जी के पास आ गई हूँ। तो ये है सबसे छोटी मामी और छोटे मामा जी, जो मेरी सासू माँ के छोटे भाई हैं। और इन दोनों को भी मैं प्रसाद दे देती हूँ, और साथ में मामी जी को सुहाग का सम्मान जो उनके लिए भी मैं लाई हूँ तो उनको दे देती हूँ। उनके बाद ये है नानी और नाना, मतलब मेरे सासू माँ के मम्मी पापा हैं, जो दोनों अभी भी बहुत ही स्वस्थ है और बहुत ही अच्छे हैं। और नानी मेरे को बहुत प्यार करती है, बेटी बेटी बोलती है। वो सबको बेटी बोलती है, पर मेरे को बहुत अच्छी लगती मेरी नानी जैसे। तो मैं नानी जी को साड़ी के साथ में करवा दी हूँ, और बाबा और दई दोनों को प्रसाद दे देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। तो बाबा और दई हैं, इनका बहुत बड़ा परिवार है जो सब साथ में रहते हैं और बच्चे लोग को भी प्रसाद दे देते हैं। तो ये है मनीषा की बेटी काव्या, और वो है बड़ी भाभी जो है ना, उनकी बेटी बड़ी वाली महिमा। फिर उसके बाद सबसे बड़े मामा जी हैं ये, और वो सबसे बड़ी मामी जी हैं। मतलब अम्मा के 3 भाई हैं और तीनों साथ में रहते हैं, तीनों के बेटा बहू लोग भी सब साथ में ही रहते हैं, बहुत बड़ा परिवार है। और मामी जी को भी मैं सुहाग का सम्मान और सब दोनों को प्रसाद दे दी हूँ। पर मामी जी मेरे को शगुन देगी, और बाद में मामा जी भी आके मेरे को शगुन देते हैं। मतलब बहुत प्यार करते हैं मेरे को, यहाँ मेरे को बहुत प्यार मिलता है। और ये हैं मामा जी, ये भी मामा जी हैं, मनीषा के हस्बैंड हैं। और दीदी लोग भी अपने सासू माँ को करवा और साड़ी को दे दिए, साथ में शगुन भी मिल गया दोनों को। दोनों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये छोटी बहू है इनकी, दोनों इन्हीं की बहू है। दोनों देख सकते हो करवा की गहू और साथ में साड़ी का देते हैं, अपनी सासू माँ को दे रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों बहू भी मतलब सभी को सुहाग का सम्मान देंगी। पूजा से उठने के बाद सबको इसी तरह से देकर आशीर्वाद लेते हैं। तो सब कोई मिलकर हम लोग आशीष दे रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं सभी बड़ों का। और इधर दोनों बहू भी सबको देकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इतना बड़ा परिवार, जब भी जाओगे ना वहाँ तो बहुत ही मज़ा आता है, और सभी कोई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब मुझे इसमें छोटे मंझले मामा जी की जो बेटा बहू है वो नहीं है मंझले, और सबसे छोटे मामा जी हैं उनकी भी बेटी और बेटा वो जो उन लोग नहीं है। मतलब सब जब रहते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है, और सभी कोई बहुत ही मस्ती मजाक करते हैं। और मैं यहाँ आ गई हूँ दीदी को भी सुहाग का सम्मान देने के लिए और भैया को भी प्रणाम करने के लिए। तो दोनों को बैठाकर मैं साथ में प्रणाम भी कर रही हूँ, ताकि वीडियो में मैं बता सकूँ कि ये कौन है, ये कौन है करके। तो देख सकते हो ये छोटी दीदी है और छोटे भैया, दोनों को प्रणाम कर लेती हूँ। उसके बाद चाँद तो निकल आया है, तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर चाँद का पूजा करने के लिए। हम चारों आ गए हैं। तो सबसे पहले तुलसी माँ की पूजा करेंगे। जब कोई फास्ट रखो ना और साथ में पूजा करो तो बहुत ही अच्छा लगता है, और फास्ट रखे रहोगे तो पता भी नहीं चलता, दिन गुजर जाता है। सब साथ में पूजा करें, साथ में मनाए। तो इस तरह से हमारा करवा चौथ था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग तुलसी जी में जल अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद चाँद की पूजा करेंगे, उसके बाद अपने अपने हस्बैंड लोगों की पूजा करेंगे। तो देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। फिर चारों मिलकर हम लोग आरती कर रहे हैं। उसके बाद एक एक करके अपने अपने हस्बैंड का पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मनीषा आ गई है। वीडियो को फास्ट करने के चक्कर में भैया कैसे दौड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह से फ़ोटो वगैरह तो चलता है, सब कोई खींचते हैं फ़ोटो वीडियो। तो देख सकते हो चाँद के साथ साथ में अपने हस्बैंड की पूजा कर रही है मनीषा। तो मनीषा के लिए जी को सुकून मिलने वाला पल आ गया। इसके बाद बड़ी दीदी आ गई है पूजा करने के लिए। इसी तरह से हम लोग बारी बारी से पूजा करेंगे।
और अब मेरी बारी आ गई चांद को देखकर अपने पति को देखने की। तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, तो थोड़ा सा एक्साइटेड और थोड़ा सा सबको पूछ कर रही थी। तो इस तरह से पहले जल अर्पित कर रही हूँ मैं चांद को। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरा पतिदेव, देखो। और फिर उसके बाद मैं टीका लगाऊंगी। उनकी पूजा कर ली, उनके बाद टीका लगा रही हूँ। और कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, मेरे को देख सकते हो। थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा, भागत रहो। घंटी लगावा एक ना होगा ओके डोर ला तू राखे नहीं घर रंग ऐसे कहां जाते हैं। के बाद मेरा चांद मुझे चांद बना लिया। दिख नहीं रहा बोल रहे हैं, देखो दिया से छेद कर दिए और वहाँ से झांक रहे हैं मेरे को। ठीक है बोल रहे हैं। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को पानी पिलाऊंगी। उनके बाद वो मुझे पिलाएंगे। तो देखो नाटक कर रहे हैं, अच्छे से पिला नहीं रहे हैं। पहले पी रही हूँ उसको, फिर खिलाने के बाद वो मुझे खिलाएंगे। तो पहले प्रसाद खाऊंगी मैं, गया। उसके बाद चरण स्पर्श। उसके बाद आ गई छोटी दीदी पूजा करने के लिए। तो इस तरह से हम चारों का पूजा कंप्लीट हो गया। और देख सकते हो चलनी में देख के उधर से मजाक उड़ा रहे हैं, तो हंसी भी आ जा रहा है। तो इस तरह से मांग भर दी भैया दीदी का। उसके बाद जल पीकर सुकून तो मिला, पूरा पी गई दीदी अकेले अपने से ही। और फिर हो गया हम लोगों का आज का दिन कंप्लीट और थोड़ा सा मस्ती मजाक। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलेंगे जल्दी से।